दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी मटेरियल्स के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले 750 जीके जीएस के बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की संग्रह है। यहाँ पर एक ही वीडियो में आपको महत्वपूर्ण 750 जीके जीएस का संग्रह मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो मधुमेह के बीमारी में। और बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो वह असम का। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक जो थे वह प्रथम गवर्नर जनरल थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। बोलता है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? वो तमिलनाडु का त्यौहार है। ये गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? तो मछली जो है गलफड़ों की सहायता से सांस लेता है। ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कहाँ हुआ था? 1919 में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो कौन थे? मंगल पांडे थे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? भारत की जो पहली महिला राज्यपाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई? राजा राम मोहन के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। क्या था? मूलशंकर। ठीक है। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का स्थापना किस सिख गुरु को माना जाता है? जो सिख धर्म की स्थापना जो हुई थी वो किस सिख गुरु ने की थी? तो सिख गुरु कौन थे? प्रथम गुरु नानक। उसके बाद सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा होता है? सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी होता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को
कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ पे है? विजय घाट पे। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश के नाम से जापान देश प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 ईस्वी में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। कौन है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई में अनुपात कितने का है? 2:3:2 का है। सॉरी, 3:2 का है। कितने का है? 3:2 का। भारत का राष्ट्रीय गान किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने गाया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटीता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने। पेस मेकर संबंधित है शरीर के किस अंग से? तो हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोएंटजन ने किया था। किसने किया था? रोएंटजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का। किसका? तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था मानव द्वारा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। महात्मा गांधी की जहाँ पे समाधि है उसका नाम क्या है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? पहली रेल बम्बई वर्तमान में मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन कब हुआ था? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर आकाश शर्मा जो 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भागवत दयाल शर्मा। कौन थे? पंडित भागवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवैली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देशों का सदस्य है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो कितने देशों का सदस्य है? तो 193 देशों का सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में कितने देशों के सदस्य होते हैं? तो 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्षों के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश है? दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून में
खून खून का रुकाव बंद नहीं होता है विटामिन के की कमी से। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है? वह है अनुच्छेद 43। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जनेरियो में। कहाँ हुए थे? रियो डी जनेरियो में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुराह। कौन सी नस्ल की भैंस? मुराह। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पे है? गुड़गांव में। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव बीरेंद्र सिंह ने। किसने बनाई थी? राव बीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भागवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचकांक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार। कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्षों के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंड मार्तंड। तुलसीदास सकृत रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई थी? अवधी में। किस भाषा में? अवधी में लिखी गई थी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। ओलंपिक खेलों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? एथेंस यूनान से। 1896 में। कब हुई थी? 1896 में। कहां से हुई थी? एथेंस यूनान में। भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो वो कौन सा खेल है? हॉकी का खेल है। भारत के आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? आखिरी बार जो स्वर्ण पदक है 1980 में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसान, स्विट्जरलैंड। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स। एक ओलंपिक में मतलब कि एक ही ओलंपिक खेल में सबसे ज्यादा बार स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होने वाला है? टोक्यो, जापान में। 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में। 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौट चलो नारा किसका है? महाहर्ष दयानंद का। किसका है? महाहर्ष दयानंद का। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। किसने की थी? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार मिले हैं? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात हैं? शहनाई में।
बिस्मिल्लाह खा क्या बजाते हैं? शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचार्य। कौन है? सी राजगोपालाचार्य। भिलई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबई। जापान की जुनको तबई। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत लीवर का रोग है। द्रव्य सभी भाषाओं के समान दबाव पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का खनिज जो घटक है मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त। किसके? उपगुप्त के। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अकबर जो था अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन है? लाला हरिदयाल। सिख इतिहास के लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 1951 में। चीनी यात्री हैंसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ जो है सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है, मलेरिया नामक रोग। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपर्निकस ने बताया था। प्रकाश वर्ग का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है इनको। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हराम हराम है किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल्लाह ने। किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल्लाह ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का है? राजा राम मोहन राय का। सती प्रथा जब अंत हुई, जो सती प्रथा का अंत हुआ, उसमें सबसे ज्यादा किसका मतलब कि ये सबसे अधिक प्रयास माना जाता है? तो राजा राम मोहन का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं? परमवीर चक्र।
भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? इसका प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है, जो सन 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्न्याशय ग्रंथि। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनाट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला कौन सा हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। दक्षेस के कितने राज्य सदस्य हैं? 8। भारत नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका मालदीव भूटान पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तटीय रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्वी अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन 2 धातुओं से मिलकर बना है? तांबा जस्ता। कैल्सिफिरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइक्रोकांड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में। ब्रोन मेरो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमीनोमीटर। ठीक है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम। रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उत्तरदायी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस राजा ने बनवाया था? राजा प्रथम चोल ने। किसने? राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? ब्राजील में। 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? रूस में। 2014 का कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ था? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कहाँ पर? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? न्यूजीलैंड के ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड के ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जीवी मवलंकर।
गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? 370 के, जो हटा दिया गया है आज के समय में। कोई विधेयक धन विधेयक नहीं या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। हैदराबाद किस नदी के किनारे, हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मॉस्को है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किस किन दो सागरों से स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज नहर जो है दो सागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। किन दो महासागरों को? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? यहाँ पर भारत के संघीय क्षेत्र दादर व नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? सिलवासा। कहाँ पे? सिलवासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य को कहते हैं? फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड को कहते हैं, और फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड राज्य में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? जुबा है। जो 2011 में एक नई राष्ट्र का निर्माण हुआ है, उस दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? वो जुबा में है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबू फजल है। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? हॉपमैन कप टेनिस खेल से संबंधित है। हॉपमैन कप जो है, याद रखिएगा, टेनिस खेल से संबंधित है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो तिलियां होती हैं तो 24 तिलियां होती है। भारत के सबसे पहली फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र है। पहली फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज की हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी भीमरजांग की हड्डी। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639। कितनी होती हैं? 639। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या ग्रेवलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है। भारत का प्रथम तेल संशोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई, असम में स्थित है। यूएनईएससीओ यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद में जो चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। उसका निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? कांग्रेस द्वारा जो है पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था? सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में। कहां पर? सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में। चीन ने आक्रमण कब किया था? 1962 में, 26 अक्टूबर 1962 में। उसी समय भारत में प्रथम बार आपातकाल की घोषणा की गई थी। भारत में भाषा के आधार बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत में जो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में।
मोहम्मद बिन कासिम जो है पहली मुस्लिम है जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? मैग्नेस्थनीज। कौन था? मैग्नेस्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील जो है आयरन, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु। किसकी मिश्र धातु है? आयरन, क्रोमियम और निकेल की। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और टीना की। किसकी? कॉपर और टीना की मिश्र धातु है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में। कब संबोधित किया था? 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ठीक है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब माना जाता है? तो 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की। ठीक है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग से संपन्न होती है? तो छोटी आंत से। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों में पाले जाते हैं? सहतूत के। किसके? सहतूत के। राजस्थान में खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे के खान के लिए। पृथ्वी की सबसे नजदीकतम ग्रह कौन है? शुक्र है। मनुष्य की आंखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना का। मनुष्य की जो आंख है वहां पर जब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना में। सूर्य से पृथ्वी उष्मा का संचारण किस विधि के द्वारा करती है? विकिरण विधि द्वारा। डीएनए की द्विगुणीय कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने। किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किसकी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? किसी भी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। कोई भी वेबसाइट जो खुलती है उसका प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। ठीक है। सामान्य परिस्थितियों में हवा की ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है? शुक्र है। सूर्य में स्वाभाविक गैस कौन सा है? हाइड्रोजन है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। ठीक है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकेंड। ठीक है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब कहा और कहाँ किया था? 14 मई 1974 को पोखरण में किया था जो राजस्थान में स्थित है। कंप्यूटर के जिस भाग को हम फर्श पर स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर। कंप्यूटर के जिस भाग को हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है, जिन्हें नहीं छू सकते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन। ठीक है। मेनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। मेनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, जो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। कौन सा है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है? एल्युमिनियम किसका प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट का प्रमुख अयस्क है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक 1 जो रूस ने छोड़ा था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनामो द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्युमिनियम है। किस ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है? किस ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है। वायुमंडल में सबसे निचले सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल में सबसे निचले सतह को क्षोमंडल कहते हैं। पृथ्वी की 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितने समय लगता है? 4 मिनट लगता है। पृथ्वी का जो एक डिग्री देशांतर है उसे घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा बनता है? जिप्सम के द्वारा बनता है। मछलियों
मछलियाँ जो होती हैं किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल की प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफार खान को। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ठीक है। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कपास के फसल के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमण कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट के अपने स्वदेश ले चल गया था? नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधक का प्रयुक्त युक्त पदार्थ किया जाता है या मिलाया जाता है? तो इथाइल मारकपनेट। किसे? इथाइल मारकपनेट। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? किसका है? नाइट्रोजन का है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। कंप्यूटर भाषा में www का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट केबी में कितना बाइट होता है? 1024 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 ईस्वी में। कम्युनि कम कम्युनिविल पत्रिका कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा पूर्ण विवाह कानून किसके प्रयासों से लाया गया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1958 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? इलाहाबाद में आयोजित जो दरबार है उसमें लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में क्राउन की शासन की घोषणा की थी, इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने। किसने? हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। याद रखिएगा, माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे और उनकी की हत्या किसने करवाई थी? उधम सिंह ने। किसने करवाई थी? उधम सिंह ने। जलियांवाला बाग से जो जनरल डायर जुड़े हुए थे उनकी हत्या उधम सिंह ने करवाई थी। बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में। गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन। जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जेबी मवलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? केरल से। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य से संबंधित है? केरल से। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भोमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए
रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को है? तो सुरक्षा परिषद को है। ठीक है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी में पाए थे। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोमर बांग्ला है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी हैं। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 44वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 44वें संविधान संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण को। ठीक है। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? हनीमैन। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? हनीमैन। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वादक यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। कौन सा वादक यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष की। सांची के सपूत का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटका का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन के बीच। प्याज के खाद्य भाग कौन सा है? तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में। किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। कौन सी नदी? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ है? कहाँ था? लोथल में। किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? अमीर का पठार या तिब्बत का पठार। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली मिहिर सेन। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर। पानी की बूंदों को गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशम कौन सा है? नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर की। किस माध्यम में प्रकाश की चालक सर्वाधिक होती है? निर्वात के माध्यम में। किस रंग के प्रकाश का परिकीर्ण सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग के प्रकाश का परिकीर्ण सबसे अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसके कहा जाता है? लाल हरा और नीला को। प्राथमिक रंग लाल हरा और नीला को कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीना व सीसा का। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंखों से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। सिनेबार किसका धातु अयस्क है? पारा या मरकरी का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन बी3 की कमी से होती है। पेलाग्रा नामक रोग जो है विटामिन बी3 की कमी से होती है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? विटामिन डी की। भूस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री या 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता किससे मापा जाता है? डायोप्टर से। कंप्यूटर के आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद
के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिकतम उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर, राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। ठीक है, रेबीज या हाइड्रोफोबिया पागल कुत्ते के काटने से होता है। राज्यसभा का पादेन सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम मैरी क्यूरी। सार्क का दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू। सन 1983 ईस्वी सन 1983 ईस्वी में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितनी सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1901 में। याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुई थी। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टाका। रामायण किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? दांत एवं मसूड़े को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बने रहते हैं? 65 वर्ष तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सन 1954 ईस्वी में भारत चीन की समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। तो पंचशील समझौता, भारत और चीन के बीच का जो समझौता है वो पंचशील समझौता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे या खड़गवासला में स्थित है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। डबल फ्लॉट शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन है? जनरल करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का लोक नृत्य है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो रबर का सबसे अधिक उत्पादन केरला में होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। पौधे में जीवन होती है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बासु ने बताया था कि पौधे में जीवन होती है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8 अगस्त 1942 को। ऐसे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जो डेट है वो याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कितना अगस्त में कितना, वो डेट, तीनों डेट दे दिया जाता है, दिन, महीना और साल। आदमी का वहीं पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब माना जाता है? 12 दिसंबर को। रामचरितमानस लिखा था तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो मई 1951 में नई दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ हुआ था? मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दबाव किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो भगत मूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर, काला सेनापति में। टेस्ट मैच की एक पारी
में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय बॉलर कौन है? अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? 2, सॉरी 12 होगा। लोकसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। सर्वगाही रक्त समूह कौन सा है? AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से प्रयुक्त है? हॉकी से। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों पर होती है? 10 वर्षों पर। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट इटली। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, क्लेमेंट इटली। एक्जिमा रोग एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? त्वचा को। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट वडेन पॉवेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किससे प्रयुक्त होता है? फुटबॉल से। देखिए, एक तो पेनल्टी स्ट्रोक है वो हॉकी से, पेनल्टी किक जो है वो फुटबॉल से है। रणजी ट्रॉफी संबंध क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से होकर गुजरती। कितनी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। बोल रहा कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? जो मोनालिसा का है वो किसकी विख्यात पेंटिंग है? वो लियोनार्डो दा विंची की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य है? तो हरियाणा की लोक नृत्य है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 उच्च न्यायालय हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई भी विधेयक जो है वो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन है? बहादुर शाह जफर द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय है। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन है? तो वो भूटान है। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश भूटान है। गोदान किसकी रचना? मुंशी प्रेमचंद्र की रचना। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1। कौन? H1N1। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन है? भारत सरकार का जो संवैधानिक मुखिया है वो राष्ट्रपति है। ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान से जोड़ा गया है? 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान से जोड़ा गया है। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। नमक कानून को तोड़ने के लिए, नमक कानून के बाद ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नमक कानून के बाद कौन सा आंदोलन हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? संसद के जो सदस्य हैं वो उपराष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस के किन दो शहरों को जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्ताक। सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्ताक। अमरकंट किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा का नदी का उद्गम स्थल अमरकंट है। ठीक है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन है? राजस्थान, जहाँ पे जिप्सम सबसे ज्यादा मिलता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत, गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसकी है? अब्दुल फजल ने लिखी है। बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? बुली शब्द जो है हॉकी से संबंधित है। उड़न परी किससे पुकारा जाता है? पीटी उषा को।
किसे? पीटी उषा को। झीलों की नगरी कौन है? उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे की गई थी? मुंबई में 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में की गई थी। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, और एक शिक्षक दिवस होता है वो 5 सितंबर को। ठीक है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को शिक्षा जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस के रूप में किसके जन्मदिन को मनाया जाता है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? ट्रम्बे, मुंबई में। सन 1928 के बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। बिस्मिल्लाह खान संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। ऑस्कर जो है वो पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में मिलता है? फिल्म के क्षेत्र में मिलता है। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या है? अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है? अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो जनरल डायर ने। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सुभाष सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ पे? पटियाला में। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है? पटियाला में। आगा खां का किससे संबंधित है? हॉकी से। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में। जेम्स वाट जो है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली के निवासी मार्कोनी ने। इटली के निवासी मार्कोनी कहाँ के निवासी थे? इटली के। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। भारत में एक ही राज्य जहाँ की राज्य भाषा अंग्रेजी है, वो नागालैंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री सिरिमाओ भंडारके, जो श्रीलंका की है। कहाँ की है? श्रीलंका की। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग से संबंधित है। दिन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलवाया था? अकबर ने। उगते और डूबते सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग का परिकीर्ण सबसे कम होता है, इसीलिए उगता और डूबता सूर्य लाल दिखता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। चेचक टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। रेबीज की टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिल्स। प्रासरव ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिक विखंडन। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला कौन सा खनिज है? पोटेशियम। हृदय की धड़कन जो है उसे पोटेशियम से ये होता है, नियंत्रित होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा क्विकिन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना से। संसार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेक्सिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। मनुष्य के सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? कुत्ता को। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है, क्यों काला दिखाई देता है? एटीएम का पूर्ण विस्तार कब हुआ था? और एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन उसे कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। एलपीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है? एलपीडब्ल्यू क्रिकेट से है, जो एलपीडब्ल्यू हो जाते हैं लोग। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन परत। कौन सी परत? ओजोन परत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बंदरगाह कहाँ पे है? अजमेर में।
सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। सालारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सालारंजक रंजंग जो म्यूजियम है वो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन बना रहा? ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल के, जो लेफ्ट पार्टी के थे। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? -40 डिग्री पर। कांस्य किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीना की। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। एलपीजी का पूर्ण विस्तार? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है? 1/3 का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है। राज्यसभा का 1/3 का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है। अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्ष बाद होता है? कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। जयपुर की स्थापना किसने की थी? अजमेर के राजा सवाई जय सिंह ने। भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार रुडगार्ड किपलिंग को दिया गया था। याद रखिएगा, साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? रुडगार्ड किपलिंग को। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन है? भीमराव अम्बेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। ठीक। श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ओडिशा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा की। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभा के चुने गए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन है? धर्मवीर हैं। हरियाणा के जो पहले राज्यपाल हैं वो धर्मवीर है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? वो कहलाती है देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। किसने की थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने की थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे पहले खाया जाता है? तो भारत में चावल जो है वो सबसे पहले खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित तिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो वो जैन धर्म से संबंधित है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित तिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो वो जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो करनाल हरियाणा में स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। वायु सेना दिवस कब मनाया गया? 8 अक्टूबर को। 1526, 1556 और 1761 में 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुआ? तो वह पानीपत में हुआ, जो हरियाणा में स्थित है। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बना? आंध्र प्रदेश से। ठीक है। भारत के पश्चिम तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर है। भारत के पश्चिम तट पर अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। शिक्षक की किंडर गार्डन पद्धति किसकी देन है? तो फ्रोबेल की देन है। किंडर गार्डन पद्धति की जो किसकी देन है? वो फ्रोबेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? अकबर के दरबार में। तानसेन जो थे अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक बना? बैरम खान जो थे अकबर के संरक्षक 4 वर्ष तक अकबर के संरक्षक बने रहे। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से है।
पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किससे है? हॉकी से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? दक्षिणी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबेल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? लोथल है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म में कौन से तीर्थकार थे? 24वें तीर्थकार थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा सिंह पाटिल है। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? महानदी पर बसा हुआ है। बाइनरी शब्द में कितने अक्षर होते हैं? तो 2 अक्षर होते हैं। लेन का विस्तार क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाल शासन के से कब आजाद हुआ? 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हुआ? तो 1764 के युद्ध में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला को हार मिली और उसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो हुआ 1773 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ रखा था? बर्मा के म्यांमार में। गांधी जी दक्षिणी अमेरिका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 में। भारत की पहली बोलती फिल्म अल्लाह मारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 1500 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 2,33 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर। कितना भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार 2,933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन को संवैधानिक सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को। जनगण मन को संविधान सभा के राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया? 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पे है? पटना में है। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पे है? पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, मैंने 86वां संवैधानिक संशोधन के तहत जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के जो लिए है जो शिक्षा, वो मौलिक अधिकार बना। किस मौलिक अधिकार में 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया है? तो वो संपत्ति का अधिकार, जो आज के समय में बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, तो वो संपत्ति का अधिकार जो होता है मौलिक अधिकार नहीं है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारा जाता है? रेड क्लिफ नाम से। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन द्वीप पर, अंडमान निकोबार, बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? कौन है? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? जम्मू कश्मीर। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का से। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1967 में रूस से खरीदा था? अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर, याद रखिएगा। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? हॉपमैन कप टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन बने? वो चंद्रशेखर राव बने। नवगठित जो है पहले जो नया गठन जो हुआ तेलंगाना का, उसमें जब चुनाव हुआ तो वहां के मुख्यमंत्री कौन चुने गए? चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? म्यांमार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला किस ऊंचाई पर कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर की। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? क्यात है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है?
दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो वह है सिक्किम राज्य की सीमा जो है चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। नाथुलाल दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबारी थे? महान चिकित्सक चरक जो थे वो कनिष्क के दरबारी थे। भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है? श्रीधरन को। भारत में मेट्रो पुरुष जो है किसे कहा जाता है? वो श्रीधरन को कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1961 के बीच 1961 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? मराठों और अफजल सली के बीच। अफजल शाह अब्दाली के बीच। मराठों और अफजल शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो वह 3 माह तक होती है। कितने समय तक? 3 माह तक, 3 मास तक। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH7 बनारसी से कन्याकुमारी। संगमरमर किसका परिवार तृप्त है? चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चोरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? असहयोग आंदोलन। केरल के तट पर, केरल के जो तट है, तट को क्या कहते हैं? मलबार तट। केरल का जो तट है उसे मलबार तट कहते हैं। जेंद्र अवेस्ता किस धर्म के धार्मिक पुस्तक है? पारसी की। जेंद्र अवेस्ता जो है, जेंद्र अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? पारसी की। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब मनाया गया था? तो 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। भारत का राष्ट्रीय गान जो है सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में वो कोलकाता अधिवेशन में। पानी का रासायनिक सूत्र H2O। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ हीरा है। और समुद्र जल में पाए जाने वाला लवणता की औसत मात्रा कितनी है? 3.5%। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 BC में। भारत का संविधान कितने समय तक तैयार हुआ? 2 साल 11 महीना 18 दिन। कितने समय तक? 2 साल 11 महीना 18 दिन तक। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से संविधान के लिए गए हैं? वो भारतीय संविधान का जो मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो 356 की धारा के तहत। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? तारापुर में। ठीक है। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1969 के वर्ष शुरू हुआ था। गौतम बुद्ध का द्वारा देह त्याग की घटना, महापरिनिर्वाण की घटना। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुआ था? 483 BC में राजगिरी अजातशत्रु के शासनकाल में। कि कब हुआ था? 483 BC राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य व्यवस्था लागू किया गया था? तो 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज लागू किया गया था। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहता है तो किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति जब इस्तीफा देगा तो वो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें होती हैं? तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर लोकसभा, विधानसभा और जनसंख्या सब कुछ ज्यादा है। ठीक है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली में। ठीक। चौथी बार काउंसिल कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुआ था? जो महावीर जी का जैन धर्म था उसमें कौन चौथा बौद्ध काउंसिल, बौद्ध का बोल रहा, बौद्ध काउंसिल कहाँ कब किसके संरक्षण में हुआ था? 98 AD कुंडल वन कश्मीर कनिष्क के अधीन में। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी पर झुकी होती है? 23.5 डिग्री पर।
वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है 21% होती है। ठीक, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03% होती है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बाजारी बिहार में, सोनपुर बिहार में। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को काटती है? उत्तर और दक्षिण कोरिया को। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? उत्तर और दक्षिण को। अष्टाध्याय किसने लिखा था? पनिनी ने, जो पहला व्याकरण का पुस्तक है। ठीक है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ? तो 250 बीसी पाटलिपुत्र और अशोक के शासनकाल में। ठीक है। त्रिपिटक किस धर्म ग्रंथ और त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध धर्म पाली भाषा में लिखे गए हैं। भारतीय प्रायद्वीपीय का नाम है, क्या नाम है? दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण रेलवे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की में कितने द्वीप हैं? 324। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना से जोड़े गए हैं? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर है? सचिव वित्त मंत्रालय के। संसद के दो सत्र के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 माह की। ऋतु संहार और कुमार संभव रघुवंश किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की। ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम किसकी रचना? कालिदास की। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद के महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग वन है? तो 19% भूभाग में वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास, उत्तराखंड में। नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। और बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, हॉल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। तो सांभर झील जिससे नमक बनता है वो किस राज्य में है? वो राजस्थान में है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोल खेलते समय घोड़े से गिरकर जिसकी मृत्यु हो गई? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने। खुजरो के मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? चंदेल वंश के शासक ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है। और घना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में। घना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? घनापुर राजस्थान में। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण गुजरात में। भारत में जो जंगली गधे हैं वो कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो अल्फ्रेड हिटलर की जीवनी है। किसकी जीवनी है? अल्फ्रेड हिटलर की। 10 कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। 10 कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स की रचना है। मोहम्मद गजनवी को सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो कांजीरंगा असम में जो स्थित है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? प्लेटो ने। रिपब्लिक पुस्तक जो है प्लेटो ने लिखी है। और तैमूरलंग ने दिल्ली पर कब लूटा था? तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा था? 1398 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? सासाराम बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? वो जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी या ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था 750 में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों, ये 750 क्वेश्चनों का संग्रह जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अगर आपने पूरा देखा हो तो पता चल ही गया होगा कि एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में, विगत एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ामों में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को देखें और रिवीजन करें। तो चलिए अब आपसे आपको अलविदा कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो जय हिंद। अगर आपको पसंद आए वीडियो
तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना कमेंट दें। अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, अगर पसंद आए तो लाइक करें। सब तो आप ही के हाथों में है। तो चलिए अब बाद में मिलते हैं।